नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप सिंह आज विशेष के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अबू आजमी महाराष्ट्र में एक एमएलए हैं, चर्चाओं में रहते हैं। ये तो नहीं कहेंगे कि अच्छे कारणों से रहते हैं, सदा विवादित बयानों को लेकर के ही वो चर्चाओं में रहते हैं। रहते भारत में हैं। भारत के किसी सदन में, किसी राज्य के सदन में उनको सम्मानित सदस्य का पद मिला हुआ है। भारत का संविधान उनको हर तरीके का अधिकार देता है। सब कुछ मिलने के बाद भी वतन परस्ती इन जैसे लोगों में, इन जैसे नेताओं में कहीं भी नहीं दिखती है। इनका जो बदरूप चेहरा है, बदरंग इनकी जो रूह है, वो बार बार बाहर निकल करके आती ही रहती है। और इस बार इन्होंने सारी हदें पार कर दी। इस बार इन्होंने औरंगजेब उसको महान बताने की कोशिश की, उसको क्रूर शासक न बताते हुए एक अच्छा शासक बताने की कोशिश की। इतिहास की पुस्तकें भरी हुई हैं और वो इतिहास जो उसके जमाने में लिखा गया, औरंगजेब के जमाने में लिखा गया, उस समय की, कि महिलाओं पे कितना अत्याचार हुए, हिंदुओं पे कितने कितने तरीके के जो है अमानवीय टैक्स लगाए गए, उन टैक्सों से डरा करके, उस हिंसा और अत्याचार से डरा करके उनका कन्वर्जन कितने बड़े पैमाने पर किया गया, उन हिंदुओं को मुस्लिम बनने के लिए बाध्य किया गया। हिंदू मंदिरों को, अनेक मंदिरों को तोड़ा गया। बड़े बड़े मंदिर जो सदियों पुराने थे उनको तोड़ करके वहां पे मस्जिद बना दी गई। वहां पे जो है किसी तरीके का दूसरा जो है इस्लामिक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया। तो ऐसे नेताओं को सब कुछ कैसे मिल जाता है? ऐसे लोगों को सब कुछ कैसे मिल जाता है? इनके पास बड़े बड़े बिजनेस हैं, इनके पास इतना बड़ा जो है संवैधानिक पद है। कहते हुए भी बड़ा अजीब लगता है कि ऐसे लोगों के पास संवैधानिक पद है। क्यों कर ऐसा होता है बताइए आप। इस समय भावनाएं लोगों की वैसे भी बहुत आहत थी जब संभाजी महाराज पे बनी फिल्म छावा में औरंगजेब की और उस समय के शासनकाल की असलियत सामने आती है। लेकिन ये लोग रहेंगे यहीं पे। संविधान इनको अधिकार देता है। संविधान बनाने वालों में कितने लोग जो है इस चीज पे सहमत थे, क्या था, कैसे था, किस तरीके से हुआ। अगर जो उस समय इतनी सहमति नहीं भी थी बहुत सी चीजों को लेकर के, तो कांग्रेस परिवार ने, कांग्रेस के शासन में, और नेहरू, इंदिरा, राजीव या जो है पीवी नरसिंह राव या जो है मनमोहन सिंह, इन सब ने जो है कुछ इस तरीके की जो है इन लोगों को जो है ऐसे ऐसे हथियार और ऐसे ऐसे जो है इन लोगों को अधिकार दे दिए कि ये इस तरीके से भारत की जमीन पे रह के, भारत की सरजमीन पे रह करके और इस तरीके की बातें करके बचे रहते हैं, बच जाते हैं और सारी सुख सुविधाएं भोगते रहते हैं। क्या यही काम भारतीय दुनिया के हर देश में है? और वहां जाकर के पानी में शक्कर की तरह से वो घुल जाते हैं, इसलिए हर जगह सक्सेसफुल हैं। क्या ये सक्सेसफुल हैं? क्या कोई भारतीय जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश में है वो सुकून की जो है नींद ले लेता है रात को? नहीं ले पाता है। कितने बचे हैं पाकिस्तान में और यहाँ पे ये रह गए, यहाँ पे ये हैं, इनको सारे अधिकार दे दिए गए, सारी जो है हर तरीके से समानता का अधिकार दे दिया गया हर चीज में, लेकिन इनके मुंह से निकलेगी तो सिर्फ गंदगी ही निकलेगी। अच्छा, ये जो शख्स है ना, ये रिपीटेड ऑफेंडर है। ये है ही ऐसा नहीं कि एक बार इसने कह दिया। और इसके जैसे नेताओं की कमी नहीं है। और इनको ये शक्ति कहां से मिल जाती, ये भरोसा कहां से मिल जाता है? ये कुछ भी जो है अनर्गल प्रलाप करके जो है बचे रह जाएंगे। कौन है ये अबू आजमी? ये महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी, जिसका महाराष्ट्र में वैसे तो कोई अस्तित्व नहीं है,
लेकिन अबू आजमी की एक सीट लगभग हर विधानसभा चुनाव में निकल जाती है। वो किसी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से लड़ते हैं और इस बार तो उनके अगेंस्ट भी दूसरी पार्टी के मुस्लिम उम्मीदवार ही खड़े थे। तब इनमें और उस मुस्लिम उम्मीदवार में भी काफी तू मैं हुई थी, सब मीडिया के सामने है। खैर, तो किसी पार्टी का एक राज्य का अध्यक्ष बना हुआ है अबू आजमी, कैसे? क्योंकि उस पार्टी ने जो है तुष्टीकरण की नीति के चलते इन लोगों को सर पे बैठा रखा है और ये भरोसा उसमें पैदा हो गया कि हमारी पार्टी तो हमारे पीछे खड़ी है, हम ऊट पटांग कुछ भी कहें कुछ भी करें। इसीलिए योगी जी ने कहा कि अगर जो औरंगजेब की आत्मा उसके अंदर घुस गई है तो उसको यूपी भेजो, हम उसका भूत उतार देंगे। मैं उनके कहने का तत्व और सार मैं आपको बता रहा हूं। महाराष्ट्र की कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसने इसको धिक्कारा नहीं है, चाहे वो उद्धव ठाकरे की जो है शिवसेना हो, चाहे वो जो है शिंदे की एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो, चाहे वो जो है दूसरे जो है एमएनएस हो, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना राज ठाकरे की, चाहे वो एनसीपी शरद गुट पवार की हो, चाहे वो एनसीपी अजीत गुट पवार की हो। कुछ लोगों ने साथ में राजनीति जरूर जोड़ दी, जैसे आदित्य ठाकरे, जैसे कि आप जानते ही हैं कि जो है ये परिवारवादी पार्टियों में जो है जो उनके बाद की जनरेशन, पहली जनरेशन के बाद की जनरेशन हमेशा निचले स्तर की होती हैं। तो ये तीसरी पार्टी के नेता हैं आदित्य ठाकरे। तो आप सोचिए हर बार जो है 25% कम होगा। तो जो महान बाला साहब ठाकरे जी थे, पूजनीय बाला साहब ठाकरे जी थे, जो उनका सम्मान और आदर था, जो उनकी महानता थी, कितना 25% भी इसमें नहीं मिलेगा। तो उसने उसको राजनीतिक रूप देने की कोशिश की। ये तो भाजपा ने कहा दिया, आप बताइए। खैर, अभी सुनिए आप योगी आदित्यनाथ जी का बयान जो उन्होंने विधानसभा में अबू आजमी को लेकर के दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव में मुझे करने के लिए लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को सजा होना चाहिए। एक तरफ तुम को कोसते रहे और दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे दुष्ट और क्रूर प्रधान मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को निर्ममता के साथ रोकने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमामंडन करते हो। आखिर कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने उस व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि तो बताइए, योगी आदित्यनाथ ने तो अच्छों को सही कर दिया ना। ऐसा ही यूपी में एक नेता हुआ करता था जिसका नाम था आजम खान। एक बार कैमरे पे उसने कहा, कभी हमने भी शासन किया था। मतलब भारत पे उस समय भी ये सब होते। भाई वहां हमारे यहाँ तो शासन का मतलब क्या हो गया? राम राज्य स्थापित करना है, हर नागरिक को सुरक्षा देनी है, सुराज्य स्थापित करना है। इनके यहाँ क्या हो गया? जब तक इन्होंने चाटुकारिता की, चरण वंदना की, तब तक कुछ मिला। जिस समय जो है थोड़ी सी जो है आंख टेढ़ी हुई, जो है सुल्तान की गला उतार दिया। तो कहने का मतलब ये है, जिस तरीके का इन लोगों के दिमाग में खुमार चढ़ा हुआ है और चढ़ा रहता है, वो उतरेगा कैसे? और सब कुछ उनको मिला है और ये दंभ मिला है भारत में रह करके। तो अबू जो है ये आजम खान भी जो है इसी तरीके के बहुत बड़बोले नेता थे और बहुत गंदगी की भी उन्होंने।
अगर जो हम मथुरा वृंदावन की बात करें तो वहां की ना जाने कितनी मंदिर की जमीन, कितनी बड़ी बड़ी मंदिर की जमीन जो है इन्होंने या तो वक्फ बोर्ड के नाम कर दिया, कुछ भी उसमें उलट फेर करके जो है उसमें छेड़खानी की। एक ऐसे ही नेता था जो है शफीकुर रहमान बर्क, संभल से। आज संभल के जो आप बदतर हालात देख रहे हैं हिंदू मंदिरों, हिंदू आस्था को लेकर के, उसमें बहुत बड़ा योगदान उसका रहा है। ये भी समाजवादी पार्टी से था, उसको भी समाजवादी पार्टी की तरफ से कुछ भी कहने की जो है, जब भी वो मुंह खोलता था कुछ गंदा ही उगलता था। बूढ़ा हो गया था लेकिन मैंने हमेशा देखा गंदा ही उगलते हुए उसे। तो ये कैसे कर लेते हैं बताइए? अगर जहां मुस्लिम बाहुल्य देश हैं, जब हम पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करेंगे, आखिर भाई इनको किस चीज की जो है इनके दिमाग में छटपटाहट रहती? वहां भी हिंदुओं को अधिकार हैं क्या? राजनैतिक अधिकार हैं, संवैधानिक अधिकार हैं, और इनको यहां पे अधिकार मिला हुआ है तो इनका दिमाग जो है हमेशा खराब ही रहता है। यानी ना तो उसकी इंपॉर्टेंस समझनी है, ना तो उसका आदर करना है। और संविधान और भी तभी तक इनके लिए मान्यता है जब तक इनके फेवर में जो चीजें जा रही हो, जब जा रही हो, जिस तरीके से जा रही हो। वरना ये शफीकुर रहमान बर्क था, ये वंदे मातरम और जनगणमन अधिनायक यानी हमारा राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान भी जो है मुंह से कहने के लिए जो है गाने के लिए तैयार नहीं था, भारत माता की जय बोलने के लिए तैयार नहीं था। और इतना बड़ा राजनीतिक जीवन उसने जिया और इतने बड़े बड़े पद हासिल किए। ना जाने कितनी बार कितने जो है लोकसभा या विधानसभा का वो सदस्य रहा। तो ऐसे लोगों का जो है इलाज बहुत जरूरी है। खैर, बात कर रहे थे अबू आजमी की, तो देखिए अबू आजमी पर जो है संजय निरुपम क्या कह रहे हैं कि अबू आजमी जैसे जो मुस्लिम नेता, उनके दिमाग में इतना बड़ा महापाप आता कैसे? औरंगजेब एक अत्याचारी शासक था, उसने हमारे मंदिर तोड़वाए, हमारे राजे महाराजों के ऊपर अत्याचार किया, और जिस तरीके से छत्रपति संभाजी महाराज को उसने तड़पा करके यातनापूर्ण तरीके से निर्दयता के साथ मारा है, ऐसा व्यक्ति जिसने जजिया कर लगाया, जिसने लगातार धर्मांतरण कराया, हिंदुओं को मुस्लिम बनाया, ऐसे व्यक्ति के लिए सम्मान के एक भी शब्द अबू आजमी जैसे मुस्लिम नेताओं के दिमाग में आता कैसे? ये बड़ा सवाल। माफी हमने इसलिए मांगी क्योंकि उनके ऊपर भयंकर दबाव पड़ गया, उनको लगा कि अभी बर्दाश्त से बाहर। मैं इस देश के मुसलमानों को यही बताना चाहूंगा कि आप बड़े फख्र से और गर्व से कहते हैं कि आपके पूर्वजों का खून भी इस मिट्टी में मिला हुआ है। बिल्कुल सही है, लेकिन आपके पूर्वज हो या आपको अपने देश के जो इस मिट्टी में पैदा हुए जो राजा महाराजा थे, उनकी शौर्य गाथा पर अपमान होना चाहिए, उनका गौरवगान करना चाहिए, न कि मुगल शासकों की तरह जो अत्याचारी शासक थे उनका। तो ऐसे में हमारे मुख्य नेता श्री एकनाथ राव शिंदे साहब ने ऐसी डिमांड की है कि इसको निलंबित किया जाना चाहिए, और जब तक निलंबित नहीं करेंगे शिवसेना की भूमिका बनी रहेगी। अब संजय निरुपम ने जो कहा, उन्होंने बहुत ज्यादा जो है लाग लपेट नहीं की, खुल्लम खुल्ला कह दिया जो उनको कहना था। अदरवाइज जो है कुछ वर्ड्स जो है नहीं कहे जाते हैं जो है राजनैतिक दृष्टि से या इस महान देश की महान संस्कृति में किसी के ऊपर जो है ऐसे आक्षेप जो है इस एंगल से नहीं लगाया जाता है। अच्छी बात है, हमें उसका सम्मान और आदर करना चाहिए, लेकिन क्या करेगा कोई जब सीमाएं हर बार लांघ दी जाएंगी? तो कब तक कोई चुप रहेगा? अब बात करते हैं नीलेश राणे की कि देखिए नीलेश राणे जो है वो क्या कह रहे हैं। और उनको ज्यादा से ज्यादा सजा निलंबित करना ये बहुत कम है, क्योंकि हमारे देव पुरुष के बारे में छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में उन्होंने ये जो अपमानित जो चीज कही है, उनको ज्यादा से ज्यादा सजा मिलना चाहिए। जो
अभी उसका राष्ट्रवादी कांग्रेस का शरद पवार गुट का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है वो कौन है? फिर उसका क्या बैकग्राउंड है? इसको बोलने का इसका अधिकार है क्या रोहित पवार का? एक जिहादी को उसने जो अपने यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना है राष्ट्रीय, उसके बाद रोहित पवार को बोलने का अधिकार नहीं है। निलंबन हा विषय फार कमी आहे. सगळ्या जणांनी एक मुख्य मागणी केलेली आहे की ज्यांनी छत्रपती संभाजी महाराजांचा अपमान केलेला आहे त्या अबू आझमीला ह्याच्यापेक्षा जास्त शिक्षा मिळालीच पाहिजे. कारण का हे फार म्हणजे सगळ्या महाराष्ट्राच्या आणि आमच्या देवताचा अपमान केलेला आहे आणि म्हणून जास्तीत जास्त शिक्षा मिळावी अशी पद्धतीची मागणी सगळ्यांनी केलेली आहे. आदरणीय चंद्रकांत दादाजी हे अधिकृत स्टेटमेंट देतीलच. त्यांनी सांगितले की आम्ही समिती आमदारांची तयार करू आणि जास्तीत जास्त शिक्षा देण्याचे प्रस्ताव. तो कहने का मतलब ये है कि सारे नेता इतने उग्र हैं, इतने जो है इतने व्यग्र हैं, इतना क्षोभ इनमें भरा हुआ है. बार बार ऐसी ही बातें. हाँ, नवनीत राणा ने भी बहुत कुछ कहा, तो हर तरफ से आलोचना, लेकिन इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. इसलिए फर्क नहीं पड़ने वाला, इसे पता है कि वो पूरी तरीके से संवैधानिक रूप से कह लें या जैसे भी कह लें, उसका समीकरण एकदम सेट है और वो सुरक्षित है. लेकिन ऐसा नहीं भी है. अगर जो आ जाता योगी आदित्यनाथ के हत्थे तो सुरक्षित नहीं रहता. आजम खान और बड़े बड़े अतीक अहमद और सभी का जो है योगी जी ने एकदम संवैधानिक और कानूनी रूप में ही जो है निपटारा किया है. तो इसको इन ऐसे नेताओं की जो बदगुमानी है ना, उसका दूर होना बहुत आवश्यक है. ऐसे भारत की धरती पे रह के भारत के महान इतिहास और भारत के महान शासकों के बारे में आप ऐसा अनर्गल प्रयास नहीं कर सकते. तो आज के अंक में इतना ही. मिलते हैं फिर अगले अंक में. कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें. धन्यवाद.